शाम का वक्त, एक टूटा फूटा मिट्टी का घर जिसकी छतों से घास फूस लटक रही है। चूल्हे में आग जल रही है पर बर्तन में सिर्फ पानी खौल रहा है। माँ, क्या आज फिर खाने में सिर्फ उबले हुए चावल और नमक ही है? क्या थोड़ा सा साग भी नहीं मिल सकता? हाँ बेटी, बस आज का गुजारा और कर ले। कल तेरे पिता को मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो मैं तेरे लिए थोड़ा सा गुड़ और साग ले आऊंगी। माँ, मेरी शादी की बातें क्यों कर रही हो? अभी हमारे पास तो खुद खाने के पैसे ही नहीं हैं। बेटी, तू अब बड़ी हो गई है, बाप का फर्ज होता है तुझे विदा करना। तेरे पिता गांव के महाजन के पास गए हैं, शायद कुछ रास्ता निकल आए। पिता महाजन के घर से लौटते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं। अरे सुनती हो, महाजन ने पैसे दे दिए हैं। ब्याज तो बहुत ज्यादा है पर शांति की विदाई अच्छे से हो जाएगी। अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। पर इतना कर्ज चुकाएंगे कैसे? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अरे दिन में मजदूरी करूंगा और रात को पहरेदारी। बस हमारी बेटी खुश रहे, मैं अपनी जान लगा दूंगा। शादी के कुछ महीने बाद घर की हालत और खराब हो गई। पिता बिस्तर पर पड़े हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अरे ओए मनोरंजन के बाप, अरे बाहर निकल। अरे 3 महीने हो गए, 1 रुपया ब्याज नहीं दिया। अगर अगले हफ्ते पैसे नहीं मिले तो ये घर नीलाम कर दूंगा। हाँ मनोरंजन बेटा, इधर आ। हाँ पिताजी, बोलिए। बेटा मैं अब और नहीं लड़ पा रहा। ये कर्ज मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है बेटा। महाजन की बातें मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुखों का पहाड़ छोड़कर जा रहा हूँ। अरे पिताजी आप ऐसी बातें मत करिए, आप ठीक हो जाएंगे पिताजी। अरे नहीं रे, मेरा दम घुट रहा है। ये गरीबी और ये कर्ज मुझे जीने नहीं देंगे। माँ और शांति का ध्यान रखना, मेहनत करना बेटा, मेहनत। पिता का हाथ ढीला पड़ जाता है, उनकी सांसें थम जाती हैं। माँ और शांति की चीखें पूरे घर में गूंज उठती हैं। गांव का मेला, धूल, शोर और रंग बिरंगी लाइटें। मनोरंजन के पिता की मृत्यु को कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन घर की गरीबी कम नहीं हुई है। मनोरंजन मेले की भीड़ में गुमसुम सा खड़ा है। अरे आइए आइए, अपनी किस्मत चमकाइए। सिर्फ 10 रुपए का एक टिकट और आप जीत सकते हैं ब्रांड न्यू चमचमाती साइकिल, बड़े बड़े इनामों की बारिश। बस 10 रुपए, जी हाँ 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए और आपकी गरीबी दूर। अपना भाग्य आजमाइए, आइए आइए। 10 रुपए? माँ ने तो ये पैसे शाम की सब्जी लाने के लिए दिए थे। घर में चूल्हा जलना मुश्किल है और मैं यहाँ। लेकिन अगर सच में साइकिल जीत गया तो बेचकर ढेर सारे पैसे आएंगे। मनोरंजन इधर उधर देखता है और चुपके से टिकट काउंटर की तरफ बढ़ता है। हाँ भाई, क्या नाम लिखूं? सिर्फ 10 रुपए? मेरा नाम मनोरंजन। ये लो 10 रुपए। तभी मनोरंजन का दोस्त रघु वहां आता है और उसे टिकट लेते देख लेता है। ओए मोनू, तू यहाँ? घर की हालत देख रहा है और तू यहाँ जुए लॉटरी में पैसे उड़ा रहा है। तुझे सच में लगता है कि तू जीतेगा? यहाँ हजारों लोग हैं। देखते हैं भाई, किस्मत साथ दे दे तो क्या पता। दिन रात गधों की तरह खटने से तो वैसे भी कुछ नहीं मिला पिताजी को। शायद मेरा नसीब कुछ अलग लिखा हो भाई। अरे यार, पागल मत बन मोनू, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, समझा? चल चल घर चल।
अरे नहीं रघु यार, रुकना, बस कुछ ही देर में ड्रॉ निकलने वाला है यार। शाम ढल चुकी है। मंच पर भीड़ जमा है। घोषणा करने वाला एक पर्ची उठाता है। और इस साल की लॉटरी के पहले इनाम के विजेता हैं मनोरंजन, श्री मनोरंजन। कहाँ हैं आप? आइए और अपनी नई साइकिल ले जाइए। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है और फिर तालियां गूंज उठती हैं। मनोरंजन जैसे सुन्न पड़ गया। वो मंच की ओर बढ़ता है जहां एक लाल रंग की चमकदार साइकिल खड़ी है। अरे भाई, अरे इस लड़के की किस्मत तो देखो, अभी कल इसके बाप का श्राद्ध खत्म हुआ है और आज 10 रुपए में नई साइकिल ले गया। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सही कह रहे हो काका, इसकी कुंडली में तो भारी राजयोग लगता है। हम यहाँ सालों से हाथ पांव मार रहे हैं और इसे देखो, बिना एक बूंद पसीना बहाए इतना बड़ा इनाम मिल गया। इसकी किस्मत बहुत तेज है भाई। अरे मोनू, ए भैया अब तो बड़ा आदमी बन गया भैया। है जिसकी किस्मत इतनी बुलंद हो, उसे काम करने की क्या जरूरत भैया। मनोरंजन गर्व से साइकिल के हैंडल पर हाथ फेरता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार आ गया है। देखा रघु, तू कह रहा था मेहनत करो, अरे देख मेरी किस्मत ने मुझे वो दे दिया जो मेहनत से शायद सालों में न मिलता, समझा। अब मुझे समझ में आ गया है, दुनिया मेहनत से नहीं नसीब से चलती है भाई, नसीब से। अरे यार पता नहीं भाई मोनू, ये तेरी जीत है या फिर तेरी बर्बादी की शुरुआत। घर का आंगन। मनोरंजन अपनी साइकिल साफ कर रहा है। साइकिल जीतने के बाद मनोरंजन के दिमाग में एक बात घर कर गई, मैं किस्मत वाला हूँ। अब उसने काम की तलाश छोड़ दी। बेटा, घर में आटा खत्म है, पड़ोस के खेत में कटाई का काम मिल रहा है, चला जाना। अरे माँ, तुम भी क्या छोटे मोटे कामों की बात करती रहती हो? है तुमने देखा नहीं, पूरा गांव कह रहा है कि मेरा भाग्य ना बहुत बुलंद है। अब मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं करूंगा। हाँ माँ, मैं बस लॉटरी और टिकट से अपनी किस्मत बदल दूंगा, देखना। एक दिन इसी भाग्य के जोर पर ना मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा माँ। बेटा, जुआ और लॉटरी कभी किसी का घर नहीं भरते, मेहनत कर तभी बरकत होगी। अरे माँ, तुम नहीं समझोगी, तुम बस देखती जाओ। यहीं से मनोरंजन की बर्बादी की शुरुआत हुई और दिन भर साइकिल लेकर टिकट खरीदने, और किस्मत के सपने देखने में डूब गया। 2 साल बाद गांव की दोपहर शांत थी, लेकिन मनोरंजन के घर में अशांति फैली हुई थी। मनोरंजन, जिसे सब प्यार से मोनू कहते थे, आंगन में बैठा अपनी पुरानी साइकिल के पहिए घुमा रहा था। रे मोनू, और कितने दिन ऐसे चलेगा रे? तो दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। पिछले महीने ही मैंने अपनी नाक की सोने की कील बेची थी ताकि घर का खर्च चल सके। अगर तेरी बहन शांति बीच बीच में पैसे न भेजती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे माँ, तुम हमेशा वही एक रट लगाए रहती हो, काम कर काम कर। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं कर सकता? मैं जब चाहूँ तब काम कर सकता हूँ, बस सही मौके का इंतजार है। आज नहीं तो कल देख लेना, कोई बड़ा काम हाथ लगेगा। हाँ, बड़ा काम? जब देखो तब बड़ी बड़ी बातें। आंखें बंद करो तो तुम अपनी साइकिल लेकर 14 गाँव की खाक छानते हो, ताश खेलते हो, दोस्तों के साथ अड्डा जमाते हो। यही है तुम्हारा काम? ऐसे कब तक चलेगा रे बेटा? माँ, तुम्हारी ये बकबक सुनकर ना मेरा सिर फटने लगता है। इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। काम की बात सुनते ही तेरा सर फटने लगता है। ऐसे दिमाग का क्या करेगा तू? मेरी तो पूरी जिंदगी तेरे पीछे मेहनत करते करते खत्म हो जाएगी। तभी दरवाजे पर मनोरंजन की बहन शांति आई। उसने
उसने अपने भाई को बेकार बैठे देख गहरी सांस ली। ओ माँ, कैसी हो? तुझे देखकर तो जान में जान आ गई री बेटी। आ अंदर आ। भाई, ये साइकिल तो बड़ी शानदार लग रही है। अरे भाई, लॉटरी में जीती थी। गांव के लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत बहुत तेज है। इसी किस्मत के जोर पर देखना, एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा। हाँ, किस्मत का धनी तो तू है ही भाई, वरना बिना काम धंधे के ऐसी ऐश की जिंदगी कौन काट पाता है। बस हवा में उड़ते रहना और दिन गुजारना। अरे ज्यादा मत बोल, माँ का सिर पहले से ही खराब है। तू और मत पका। मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं करूंगा भाई, मैं सीधा बड़ा आदमी बनूंगा, सीधा बड़ा आदमी। शाम को मनोरंजन के घर उसके काका आए। काका का चेहरा उतरा हुआ था। अरे मोनू घर पर है क्या? हाँ काका, यही हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए घर से नहीं निकला। बताओ। अच्छा, तबीयत खराब है। पर कल ही कृष्ण पद की दुकान पर सुना कि तूने 5 लॉटरी की टिकटें खरीदी हैं। मेरा जो पैसा तूने उधार लिया था वो कब लौटाएगा रे? अरे बस कुछ दिन और काका, कल वाली टिकट में पक्का कुछ फंसेगा। हाँ, तब तुम्हारा पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। हाँ। अब देखिए भाभी, आपकी खातिर मैंने इसे बहुत समय दिया, लेकिन अगले हफ्ते तक अगर मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं इसकी ये जान से प्यारी साइकिल उठा कर ले जाऊंगा। हाँ। काका के जाने के बाद माँ रोने लगी। छी, तेरे कारण मुझे और कितने अपमान सहने होंगे। तू कर्ज लेकर लॉटरी खेल रहा है। माँ, तुम ही भाई को ज्यादा लाड़ प्यार देती हो। पिताजी के जाने के बाद तूने इसे कभी डांटा नहीं, इसलिए आज ये हाल है इसका। मैं तो बस इसे खुश देखना चाहती थी रे, पर अब लगता है मैं हार गई। अगली सुबह मनोरंजन फिर से निकलने लगा। शांति ने उसे रोका। भाई, आज फिर कहाँ जा रहा है? पड़ोस के गांव जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ मछली पकड़ने का प्लान है। भाई, तू कभी जिम्मेदार इंसान नहीं बनेगा क्या? माँ बूढ़ी हो रही है। अरे जिम्मेदार मतलब? क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? इंसान वो होता है जो परिवार का बोझ उठाए। माँ तेरे लिए कितना कष्ट करती है। अरे माँ है मेरी, तो कष्ट तो करेगी ही, ये तो माँ का फर्ज होता है। और तू चिंता मत कर, जब लॉटरी में करोड़ों आएंगे ना तो माँ को राजमाता बनाकर रखूंगा, राजमाता। तुझे भी बड़ा घर और गाड़ी दिलाऊंगा, समझी? दोपहर को गांव के चबूतरे पर मनोरंजन अपने दोस्त रघु के साथ बैठा था। क्यों बे मोनू, आज लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है ना? कितनी टिकटें ली हैं तूने? भाई 6 टिकटें ली हैं भाई, 1 करोड़ का इनाम है। एक बार पैसा हाथ लग गया ना तो सबकी बोलती बंद कर दूंगा। हाँ, पर भाई भाग्य के भरोसे ना कोई बड़ा नहीं बनता भाई, मेहनत भी करनी पड़ती है। अरे यार, मेहनत तो गधा भी करता है भाई रघु, पर क्या वो अमीर बनता है? पता, सब नसीब का खेल है भाई। तू देख लेना, इसी 1 करोड़ से मेरा नसीब बदल जाएगा। लेकिन शाम को जब रिजल्ट आया तो मनोरंजन के हाथ फिर से खाली थे। वो उदास होकर घर लौटा। तो शांति ने तंज कसा। क्या हुआ भाई, कितने करोड़ लाया? झोला भर के लाया होगा ना? ए तो चुप कर, ज्यादा बोलेगी तो ना मैं घर छोड़ दूंगा। भाग्य का मतलब आसमान से पैसे गिरना नहीं होता भाई, भाग्य काम से बनता है। जो मेहनत करता है, भाग्य लक्ष्मी उसी का साथ देती है। कुछ दिनों बाद गांव के एक जमींदार आए और मनोरंजन को बोला, मनोरंजन, मैं तुझे काम की बात बताने आया हूँ। तेरी माँ ने इतनी बार सिफारिश की है, इसलिए सोचा तुझसे खुद बात कर लूं। काम? फिर वही काम की बात। देखिए, मुझे ये सब काम वाम करना नहीं आता,
और मैं ये छोटे मोटे काम तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हाँ, अरे काम नहीं आता तो सीख जाएगा। खेतों में हमें अपनी 1 बीघा जमीन बटाई पर जोतने के लिए एक आदमी की जरूरत है। अगर तू ये काम करेगा तो महीने के आखिर में अच्छी मजदूरी मिलेगी और साथ में घर के लिए धान भी मिल जाएगा। क्या? अरे मैं खेती करूंगा अब। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ, बिजनेसमैन। मैं किसान बनकर मिट्टी में नहीं मिलना चाहता। अरे किसान होना कोई बुरी बात है क्या मनोरंजन? ये तो गर्व की बात है। तेरे पिता ने भी इसी मिट्टी में दिन रात पसीना बहाकर तुम सबको पाला पोसा है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने की नीयत होनी चाहिए, समझे? उस रात माँ और शांति ने एक योजना बनाई। आधी रात को माँ ने शोर मचाकर मनोरंजन को जगाया। क्या हुआ माँ? इतनी रात को क्या डाकू आए हैं क्या? नहीं बेटा, साक्षात नारायण सपने में आए थे। क्या? भगवान विष्णु? हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे गांव की पूरब दिशा में जो 2 तालाब हैं, वहाँ वो मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट होंगे। अगर अगले 3 महीनों तक उनकी सेवा की जाए तो एक पूर्णिमा की रात को उनकी देह से दैवीय रोशनी निकलेगी। उस मछली की पूजा करने से अपार धन संपत्ति और सफलता मिलेगी। सच में माँ? क्या भगवान ने सच में ऐसा कहा? हाँ बेटा, ये भगवान का इशारा है, लेकिन उन तालाबों को हमें किराए पर लेना होगा। मेरे पास बस एक सोने के झुमके बचे हैं जो मैंने तेरी शादी के लिए रखे थे। मैं उन्हें बेच दूंगी, तो वो तालाब किराए पर ले ले। अगर नारायण खुश हो गए तो ऐसे कई गहने वापस आ जाएंगे। हाँ। मनोरंजन के मन में लालच और श्रद्धा जाग उठी। उसने तुरंत हाँ कर दी। माँ, ये लो पैसे। मैंने तुम्हारे झुमके बेच दिए और जमींदार बाबू से दोनों तालाब 3 महीने के लिए किराए पर ले लिए। अब देखना किस्मत कैसे पलटी मारती है। हाँ भाई, तू सच में तालाब की सफाई करने जा रहा है? तूने तो कभी घर का एक लोटा पानी भी इधर से उधर नहीं किया। अरे चुप कर शांति। अरे ये कोई मामूली काम नहीं है, साक्षात नारायण आने वाले हैं। अगर तालाब गंदा रहा तो क्या भगवान वहां रुकेंगे? मुझे खुद एक एक कोना साफ करना होगा। कुछ दिनों बाद दोपहर की कड़ी धूप में अरे ये तालाब में कमर तक पानी में कौन घुसा है? क्या ये मनोरंजन है? हाँ काका जी, अरे मैं ही हूँ। अरे तालाब के नीचे बहुत गंदगी जमा थी, मछलियों को सांस लेने में ना दिक्कत होती। अब देखिए पानी कैसा कांच जैसा चमक रहा है। हाँ, मान गए भाई। जो लड़का बिस्तर से नहीं उठता था वो आज चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रहा है। बेटा, अगर तू इतनी मेहनत अपनी जमीन पर करता तो आज तुझे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बस देखते जाइए काका जी, जब वो दैवीय मछली प्रकट होगी ना तो सब देखते रह जाएंगे।
अरे मोनू, अरे आधी रात हो गई है, घर नहीं जाएगा क्या? तेरी माँ रास्ता देख रही होगी। अरे नहीं रघु, मैं तो यहीं रहूंगा भाई। मैंने किनारे पर ये छोटी सी झोपड़ी डाल ली है। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर आकर जाल न डाल दे। अगर वो मत्स्य अवतार किसी और के हाथ लग गया तो मेरी पूरी तपस्या ना बेकार चली जाएगी भाई। तू तो बदल गया है दोस्त, तेरी हथेली पर छाले पड़ गए, फिर भी तू मुस्कुरा रहा है। अरे ये छाले नहीं है रघु, ये मेरी सफलता की सीढ़ी है, सीढ़ी। अब मुझे नींद नहीं आती, बस उस मछली का इंतजार रहता है जिसकी देह से दिव्य रोशनी निकलेगी। 3 महीने बाद बदला हुआ मनोरंजन। माँ देखो तो भाई को, अब तो पहचान में भी नहीं आता। कहाँ वो आलसी भाई और कहाँ ये फौलाद जैसा शरीर। चेहरे पर कैसी कसक की चमक आ गई है। हाँ बेटी, शरीर की थकान जब चेहरे पर तेज बनकर चमकने लगे तो समझ लेना कि इंसान मनुष्य बन गया है। माँ, आज आखिरी पूर्णिमा है। आज रात को भगवान जरूर दर्शन देंगे। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। बस आज की रात और फिर हमारे सारे दुख खत्म। पूर्णिमा की रात आई। मनोरंजन पूरी रात जागता रहा, लेकिन किसी भी मछली से रोशनी नहीं निकली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, मत्स्य रूप में दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। मनोरंजन रोते हुए माँ के पास पहुंचा। माँ, तुम्हारी बात मानकर मैंने इन 3 महीनों में कितनी मेहनत और कष्ट सहा, लेकिन लगता है इन दैवीय सपनों की कोई कीमत नहीं है। सब बेकार की बातें हैं। भगवान भला इस युग में मछली बनकर क्यों आएंगे? कभी ऐसा होता है क्या? मैंने बिना किसी मतलब के इतनी मेहनत की और अपना समय बर्बाद किया। माँ, मुझे सच में रोना आ रहा है माँ। नहीं बेटा, मेरा सपना तो आज पूरा हो गया है। क्या? पर कैसे? मुझे तो वो दिव्य मछली मिली ही नहीं माँ। तूने इन पिछले कुछ महीनों में इन 2 तालाबों में जो दिन रात करके पसीना बहाया है, क्या तुझे पता है उसमें कितनी मछलियाँ तैयार हो गई हैं? अगर इन मछलियों को बेचा जाए तो सोच कितना पैसा आएगा। कुछ दिन पहले ही रतन काका ने मछलियों के बड़े व्यापारी विजय बाबू से बात कर ली है। मैं बस आज के दिन का इंतजार कर रही थी। अब तू खुद जाकर विजय बाबू से बात कर लेना। इसका मतलब वो सपना, श्री नारायण के दर्शन की बात, वो सब झूठ था। मत्स्य अवतार की कहानी सिर्फ तुम्हारा बनाया हुआ नाटक था क्या माँ? हाँ बेटा, मैंने और शांति ने मिलकर ही ये सब तय किया था। लेकिन तू ही बता, क्या इस झूठ से तेरा कोई नुकसान हुआ? नहीं माँ, नहीं। अब मुझे समझ में आ गया है। इतने दिनों से मैं किस्मत के भरोसे बेकार बैठा था। वही असल में समय की बर्बादी थी। आज मैं खुद हैरान हूं कि मेरी अपनी मेहनत से इन 2 तालाबों में इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। तुमने मेरी आंखें खोल दी माँ, मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं बहुत मेहनत करूंगा माँ, और अपनी कमाई से तुम्हें खुश रखूंगा। क्या अब तुम खुश हो माँ? वैसे माँ, मैं अब समझ गया हूँ कि भाग्य कैसे बदला जाता है। बेटा, वो सपना असल में तेरे मन के भीतर ही था। जब तूने जी जान से मेहनत की, तभी भगवान ने सफलता के रूप में तुझे दर्शन दिए। देखो भाभी, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा अब सच में एक जिम्मेदार इंसान बन गया है। काका, मैं आपके उधार लिए हुए सारे पैसे इसी हफ्ते चुका दूंगा। हाँ माँ, अब घर किस्मत से नहीं, मेहनत की कमाई से चलेगा। मैं बहुत खुश हूँ।
मैंने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है माँ। किस्मत के भरोसे बैठने वाले लोग बह जाते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वही असली सफलता पाते हैं।